पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे से अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। मुआहिदा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और अमेरिकी वजीर तजारत हॉवर्ड लॉटनिंग की मुलाकात में तय पाया। मुलाकात में अमेरिकी तजारती नुमाइंदे जैस्मिन ग्रेडर और पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख भी मौजूद है। मुआहिदे से तवानाई, मादरियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहिदे का मकसद दो तरफा तजारत का फ़रोग़ देना है। इससे दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक रसाई मिलेगी। मुआहिदे का मकसद सरमायाकारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकार भी मुतवक्के है। अमेरिका के साथ डील से दो तरफा मुआशी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। डील का मकसद था तिजारत और सरमायाकारी साथ साथ चलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि तिजारती अदम तवाज़ुन को ख़त्म करने के लिए निजी शोबे की मदद की जाएगी। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे से ताउन का आगाज़ होगा, जो आगे चलकर मिनरल्स एंड माइंस और IT के शोबों तक वसी होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के साथ तजारती डील मुकम्मल होने की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ तजारती डील मुकम्मल हो गई है। अमेरिका और पाकिस्तान अपने अपने तेल के ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे। ऑयल कंपनी की तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। हम इस कंपनी के इंतखाब में हैं जो शराकत दारी की क़यादत करेगी। हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तारीखी तिजारती मुआहिदे में क़यादत पर शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट सोशल मीडिया पर कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान एक तारीखी तिजारती मुआहिदा कामयाबी के साथ तय पा गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन का मज़हर है। मुआहिदा मुस्तक़बिल में दोनों मुल्कों की शराकत दारी को मज़ीद वसअत देने में संग मील साबित होगा। मुआहिदे से बाहमी तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित में इजाफा मुतवक्के है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी पाक अमरीका तजारती मुआहिदे का खैर मकदम। मोदी के भारत को ट्रंप का नया झटका। अमेरिकी सदर का भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान। 1 अगस्त से 25% टैरिफ अदा करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, भारत ने टैरिफ अदा न किया तो जुर्माना अदा करना होगा। तजारती मुआहिदों की डेडलाइन में तोसी नहीं होगी। अमेरिकी सदर ने भारत पर संगीन इल्जामात भी आयद कर दिए। कहा, भारत ने हमेशा रूस से असलहा और तेल खरीदा। यूक्रेन जंग में खुलकर भारत रूस का साथ दे रहा है। भारत की ट्रेड पॉलिसी सख्त नापसंदीदा है। अमेरिका हिंदुस्तान के गैर मुनसिफाना रवैये पर खामोश नहीं रह सकता। अमरीकी सदर ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का शिकार 7 कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने मजमूई तौर पर 20 कंपनियों पर पाबंदी आयद की, जिनमें 7 भारत की कंपनियां हैं। दीगर कंपनियां चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की हैं। पाबंदियों का शिकार तमाम कंपनियों के अमेरिका में असासे मुंजमद कर दिए गए। पाकिस्तान के खिलाई प्रोग्राम में नया संग मील। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। स्पार्को का सैटेलाइट चीन के जिंजियांग लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। पाकिस्तान का नया सैटेलाइट कौमी खलाई अहदाफ को मज़ीद मजबूत बनाएगा। सैटेलाइट फसलों की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी फैलाव की निगरानी में मददगार होगा। सैटेलाइट से ग्लेशियर्स के पिघलाव और जंगलात की कटाई पर नज़र रखी जा सकेगी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की माहिरीन फल्कियात और साइंसदानों को मुबारकबाद। एहसन इकबाल ने कहा कि आइंदा साल पाकिस्तान का पहला खलाबाज भी खलाई सफ़र के लिए रवाना होगा। 2035 तक पाकिस्तान चांद पर जाने का प्रोग्राम भी मुकम्मल कर लेगा। खैबर पख्तूनख्वा से सानिया निश्तर की सेनेट की खाली नशिस्त पर 2 घंटे की ताखिर के बाद पोलिंग का अमल जारी। पहला वोट स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती ने कास्ट किया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। PTI की साइमा खालिद का इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला। बानी PTI ने मिशाल यूसुफजई को टिकट दिया। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद और JUI की शाजिया तारिक मुकाबले से दस्तबरदार।
सेनेट नशिस्त पर मुकाबला हुकूमती उम्मीदवार मिशाल यूसुफजई और आज़ाद उम्मीदवार मेहताब जफर के दरमियान होगा। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद में 26 नवंबर के एहतजाज के केसेस। इस्लामाबाद की ATC ने भी 50 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मुल्जिमान में आरिफ अलवी, अब्दुल कयूम नयाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा शामिल, रऊफ हसन, मुराद सईद, उमर अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान के भी वारंट जारी। शुएब शहीन, आजम खान सवाती, उमर अयूब, साइजदादा, हामिद रजा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। फैजाबाद एहतजाज के केस में अली अमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म न हो सका। अदालत का इस्लामाबाद पुलिस को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म। डिजिटल इंपोर्ट पर आयद 5% टैक्स खत्म कर दिया गया। ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और खदमात पर भी टैक्स से छूट। वफाकी हुकूमत ने बैरूनी मुल्क से दरामद की जाने वाले टैक्स खदमात पर टैक्स मुआफ कर दिया। गूगल समेत अमरीकी और दीगर टेक्नोलॉजी कंपनियों को 5% टैक्स से इस्तिस्ना मिल गया। FBR नोटिफिकेशन के मुताबिक डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड टैक्स 1 जुलाई 2025 से लागू नहीं होगा। टैक्स उन कंपनियों पर था जिनके पाकिस्तान में दफातर मौजूद नहीं। बजट में शिक दी गई थी कि काबीना टैक्स मुआफ कर सकती है। वफाकी काबीना ने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए टैक्स खत्म कर दिया। कराची की रिटेल दुकानों के बाद होलसेल मार्केट में भी चीनी की फरोख्त बंद। जोड़िया बाजार से शहर भर में चीनी की सप्लाई मुअत्तल। होलसेल डीलर्स का कहना है कि मिल से 174 रुपये फी किलो चीनी खरीद कर 170 रुपये में नहीं बेच सकते। हुकूमत ने मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की बजाय ताजरों का जीना हराम कर दिया। पंजाब में चीनी के मुकर्ररा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान 1344 दुकानदारों के खिलाफ नाजायज मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयाँ की गईं। 123 अफराद गिरफ्तार, 11 के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 859 अफराद को जुर्माने। मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में आज बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में शाम या रात के वक्त सखर, घोटकी, खैरपुर, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। पंजाब, इस्लामाबाद, शमाल मशरकी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट, नौशहरा और पेशावर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने स्कर्दों में ग्लेशियर फटने और दीगर इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया। फॉरेस्ट गार्ड्स हमारे माहौलियाती हीरोज़ हैं। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में रेंजर्स की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का फॉरेस्ट रेंजर्स के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा, पंजाब में फॉरेस्ट रेंजर्स जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में काबिल कदर किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब, आवाम और रेंजर्स मिलकर सरसब्ज़ पाकिस्तान के लिए कोशा हैं। रेंजर्स की तरबियत और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी हुकूमत पंजाब का आज़्म है। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ कौमी मफाद का मामला, आवाम को रेंजर्स से भरपूर ताउन करना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के बेटे सुलेमान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सुलेमान शहबाज की कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया है। आपको अपडेट करेंगे आम समाअत बारे। अदालत ने सुलेमान शहबाज की कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया है। इस पर बात करेंगे इबादुल हक से। जी बात, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेटे की उस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है जिसमें सुलेमान शहबाज ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को चैलेंज किया था और उसे कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। आज मुद्दई के वकील ने पेश होकर ये इस्तदा की कि उन्हें दलाइल के लिए वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत ने उन्हें बावर करवाया कि उन्होंने ही एडिशनल सेशन जज के सामने जो है दलाइल दिए हैं, अब उन्हें क्या जरूरत है वक्त की। जो सुलेमान शहबाज के वकील थे उन्होंने बताया कि जिन मुकदमा जो दर्ज किया गया वो चेक जो है पहले ही चोरी हो चुके थे, जिसका मुकदमा भी दर्ज किया गया।
पुलिस की फाइल दस्तयाब नहीं है और उन्हें इस मुकदमा दर्ज करने से पहले सुना नहीं किया। अदालत ने दरखास्त मंजूर कर ली और जो मुकदमा दर्ज करने का हुक्म था उसे कलअदम करार दे दिया है। मुकदमा दर्ज करने के हुक्म को कलअदम करार दे दिया गया। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।